शेरगढ़ की धरती पर आप सब मेलन बहुत अच्छो लाग्यो। आप जोड़ो के रूमा जी कौन होला, आधा तो जानता होला लेकिन आधों ने नहीं ध्यान होला। तो मैं थाने बता दूं, मैं बाड़मेर के राउसर गांव हूँ और मैं सुई धागे रो कसीदाकारी रे काम हूँ। बाड़मेरी 50,000 महिलाओं ने ट्रेनिंग दी और बने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं 4 साल रही थी तब मारे माता जी रो देहांत हो गयो। 8वीं मारी स्कूल छूट गई। बिंगे बाद में 16 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। शादी के 1.5 साल बाद में जब बच्चों हुई तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ही, अच्छी हॉस्पिटल की जरूरत थी, अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी, तो वो मैं नहीं दिला पाई और भी नहीं बचा पाई। बी टाइम पूरी तरीके वो टूट चुकी, जिंदगी वो हार चुकी कि मैं आड़ी जिंदगी मैंने नहीं जीवनी। बचपन में माँ ने खो दी और बच्चे ने एड़ा कई नेगेटिव विचार आया कि मैं जिंदगी खत्म कर लूं। लेकिन बी टाइम एक एड़ो क्षण आयो कि मैं जिंदगी वो हार नहीं मानन, कहीं एड़ो काम करूं जके मैं मेरो घर भी चला सकूं और मेरो मन भी लाग सके। तो बी टाइम याद आयो कि मैं बचपन में दादी हूँ जकी कसीदाकारी रो काम सीखियो, क्यों नहीं मैं भी हूँ कहीं आगे काम करूं। लेकिन एक गांव की महिला कम पढ़ी लिखी के करेला, आज थे भी होस्ती होला कि मैं भी कहीं काम करो तो के करो। तो बी टाइम में ओ होचियो कि मैं जकी मारी गांव की बहनों है बे पीर जेला तो सुंदर बैग जरूर लेन जेला। मैं बे बैग बनाने रो निर्णय लियो, पर वो कसीदाकारी रो काम हो वो हाथ हो गयो। लेकिन बिंगी बैग की स्टिचिंग सिलाई ही जकी मशीन होनी और बा मशीन मेरे कन ही को नहीं खरीदने वास्ते पैया को नहीं आ। तो एक बार फिर हिम्मत हारन लगी। फिर लागियो कि आ समस्या जकी मेरी अकेली की कोनी और भी बहनों की है। जी तरीके मैं नहीं बता पाऊँ वे भी बहनों नहीं बता पाए। तो मैं मेरी अड़ोस पड़ोस की बहनों बात करी और 10 महिलाओं मिल परी ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनायो और 100 रुपए इकट्ठा कर एक पुरानी मशीन खरीदी। बीऊ काम री शुरुआत करी 2008 में और आज 50,000 ज्यादा बहनों हमारे हाथे डायरेक्ट जुड़ूड़ी है और पूरे राजस्थान की 50 लाख महिलाओं की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। पूरे हिंदुस्तान की जकी ट्राइबल आदिवासी महिलाओं है बोंगी मैं गुडविल एम्बेसडर हूँ। बोंगी कला ने प्रमोट करने वास्ते देश विदेशों में बोंगे फैशन शो करना, बोंगे हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी लगानी, जगह जगह बोंगे प्रोडक्ट ने प्रमोट करने वास्ते काम करूँ। क्योंकि झक्के दिन में 2008 में काम की शुरुआत की और मैं हमारी बहनों ने देखी कि भैया समस्या सिर्फ मेरी एकली की कोनी और हैंग बहनों की है। तो मैं मारी दुख ने तो मैं भूल गई, मैं हमारी बहनों वास्ते काम करने की शुरुआत की। बी दिन हुई मैं हमारे दुख ने कदी पाछो मुड़े नहीं देखियो कि मन मेरे वास्ते करनो, हमेशा वही सोचियो मन हमारी बहनों वास्ते करनो है। और बोने ट्रेनिंग दी, स्किल की ट्रेनिंग, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, बी के बाद में एक्सपोजर विजिट करवानो, मेला की करे बे करनो, घरे बैठूड़ी घर को काम कर, बच्चों को कर, पशुपालन को काम कर। जको ही दिन में 2-3 घंटा टाइम मिले बीगे माँ बे घर की आर्थिक स्थिति ने कीकर उतार सके वो काम करनो हिखायो। आज थोने भी लागतो वेला के मैं भी कीन की करो, क्योंकि घरवाला तो अपने घना ही कमावे, कोई दिक्कत को होवेला नहीं। पर आजकल महंगाई इतो बढ़ गयो है कि आप घरवालों को जी मदद कर दो तो वो कम को नहीं होवेला, ज्यादा जरूर बोंगे मदद होवेला और बोने हेल्प मिलेला। और या बोंगे घणो या तो आप अड़ोड़ पड़ोड़ों की मदद करोला तो और भी अच्छो रहेला। तो ये वास्ते कभी जिंदगी में हार नहीं माननी है, क्योंकि जब मैं काम की शुरुआत की तो थे जानो के तो आसान होवेला, वो आसान बिल्कुल नहीं हो। हैंगो पहला घरों बाहर निकलनो, घरों बाहर निकल पड़ो काम करनो। क्योंकि हैंगो पहला मैं 2010 में जब दिल्ली की और दिल्ली जाने के बाद में बटे लोगों बात करनी, क्योंकि इतो डर लाग दो कि भाई अभी तो मारवाड़ी में बोलो, हिंदी भी को नहीं आवे, बट लोगों की कर बात करो ला। पण भी जाने के बाद में बहु बात करनी, प्रोडक्ट सेल करना और धीरे धीरे के भाई में नवाचार की कर करनो, बिंगे बाद में देश में तो करो, विदेश में की कर लेन जाओनो। तो ए चीजों धीरे धीरे अभी ही कोला तो हैंग चीजों हो जाला। आज थोने लाग तो हो क्या पढ़ी लिखी कर सके या ज्यादा पैया हुए तो ही कर सके। मैं थोने कहूँ मैं 8वीं पढ़ी भी बाद में मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं एक गाँव हूँ और थारे होम में हूँ।
अच्छी स्कूल के बारे में नहीं होचो ना अच्छे कॉलेज के बारे में होचो, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जब मैंने इनविटेशन दियो कि हमारे एज एनुअल फंक्शन में आपने स्पीकर के तौर में इनवाइट कर रहा हूँ, मैं तो स्कूल के मुंडो खोन देखियो, मैं के बट जान कहीं करो। 1 महीना तक मैं जवाब को नहीं दियो। मैं कहो कि ओ प्लेटफॉर्म में जको थोड़े वास्ते जका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़े, मैं इंडिया के बारे में कितना समझता वेला, मैं मेट्रो सिटीज के बारे में समझा, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रही है बोने जोड़ना है और बी वास्ते थाने इनवाइट करिया और थाने आवनो है। तो मैं बटे गई, 1 दिन को प्रोग्राम है, वो 3 दिन तक चलियो। 1 दिन तो वर्कशॉप हुई, 1 दिन स्पीच हो, और तीसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में प्रोग्राम रखियो और बटे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जगह प्रोफेसर आप ने बुलाया और बहुत अपने की कला के बारे में समझो, जिन्हें कहो कि मैं अठो मारा स्टूडेंट्स भेजोला बटे रिसर्च करेला और बटे की कला ने अठे सिलेबस में शामिल करोला। तो अपने वास्ते आ कितनी बड़ी बात थी कि अपनी कला को तो मैं तो हुए बटे। एक बात मैं बताऊं, मैं कटे भी गई तो अपन ने लागे कि मैं कहीं थोड़ा सा पढ़ लिख ले या नौकरी कर ले या कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ो तो मैंने पहना वो चेंज करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हार्वर्ड में मैं ई ड्रेस में जा सकूं तो कितनी अभी अटक सको। मैं एक बार जर्मनी में ही मेरे बूथ में बैठी हुई ताकि हूँ कॉम करे और एक 10 महिला ग्रुप आयो मेरे कन आपरी खड़ी हुई, मैं मंगा हाँ मैं देखियो तो आंखों में आंसू आ, मैं की हुई भाई मैं तो दोनों जानू भी कोनी। तो भाई कहो कि थी इंडिया हूँ, मैं हाँ, तो के मैं थारो पहना हो देखन मारे मुल्क मैंने याद आ गयो, ये वास्ते मारा आंखों में आंसू आयो। तो 20 दिन मैं ठान लियो कि मैं मारो कभी पहना हो चेंज नहीं करूं, क्योंकि मोने बिना बतायो मारो पहना हो कि मैं मारी इंडिया हूँ, हमारी पहचान है। तो कभी तो नहीं और नहीं सोचना कि मोने पहना हो चेंज करना पड़ेगा या हमारी भाषा चेंज करनी पड़ेगा। आवश्यकता है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के हाथे हाथे संस्कार भी जरूरी है और भाषाओं ही करनी जरूरी है, लेकिन यूज कित करनी है तो जित जरूरत पड़े भी यूज करनी है। मैं लंदन में ही क्योंकि घर में अपने जगह इंडिया का भी लोग रहे बे आपस में हैंगी घरों में मारवाड़ी में बात करे। मैं बने पूछो भाई मैं तो भी हिंदी में बात करने की कोशिश करो, मारवाड़ी में बात करने की कोशिश करो थे, अरे मैं इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो थे मारवाड़ी में बोलो। तो बे के जका बच्चा है बे हिंदी इंग्लिश तो स्कूल में जान सीख ले, लेकिन मारवाड़ी को ट्यूशन कट जान ले ला। तो अपनी संस्कृति है जको ने ओपी नहीं बसावला तो और बार लान तो कोई बसावणु रहा तो ऐसी जो है टाइम रहते अगर जे ओपी बसा लो ला तो बहुत बढ़िया रहेला। आज जो जागरण रो प्रोग्राम है अभी भजन होने ला भाषण नहीं, ये वास्ते मैं हमारी बहनों ने वो कहना चाहूँ कि मैं आपरे बीच में जरूर आऊँला और अभी आगे के काम कर सको बिंग बारे में बात करूँला। रूमा देवी फाउंडेशन रो अलग अलग संगठन बन दिया है तो आप रे अठे भी बनाओला और बिंगे में थोने जिम्मेदारी दोला, थोने काम करना पड़ेला, मेहनत करनी पड़ेला और जिम्मेदारी जब तक अपने कने नहीं होवेला तो अपी नींद नहीं उड़ावला, अपी मेहनत नहीं करोला। ये वास्ते थोने मेहनत करनी पड़ेला, क्योंकि आज के टाइम में मेहनत नहीं करी तो की नहीं है पूरा दिन अपी फोन देखने में निकाल दो, रीलो देखने में निकाल दो, लेकिन वास्तव में भी फोन में हुई जे आप ही बढ़िया चीजों देख पर अपने कैरियर बनाने की कोशिश करो तो कई चीजों है जो कि आप ही घरे बैठूटा वर्ल्ड की चीजों देख पर आगे बढ़ सको। और मैं कहना चाहूँ कि जबकि बच्चों ने आप स्कूल छोड़ाने की कोशिश मत करजो, कभी भी कोई गलती कर दे तो भी बने माफ करजो, लेकिन हाथे हाथे ध्यान भी रखजो कि हमारे बच्चा के गलत रास्ते तो नहीं जाए। बच्चों ने पढ़ाना जरूरी है, लेकिन हाथे हाथे संस्कार भी बहुत जरूरी है। आज को समय खराब है, लेकिन ध्यान रखना मावों को कौम है, मावो ही है जको संस्कार दे सके, क्योंकि आज अभी इतनी घटना हो रही हो तो आज कितनी महिलाओं है जबकि आत्महत्याओं कर रही है, बच्चों ने हाथे लेन जा रही है। क्यों भाई, जिंदगी को कोई मोल को नहीं। अभी आज कितनी बार भगवान अर्ज करियो जिन्हें अपने मनुष्य जमारो दियो है और अभी 2 मिनट के माँ जिंदगी खत्म, बिल्कुल नहीं। कितनी कठिनाइयों आई वेला और भले भी आवेला, लेकिन जगह 5 मिनट है बे अपना बहुत कीमती है और बे 5 मिनट के माँ अगर ठंडो पानी पी पर विचार करोला कि जको आखिर अपन जे ससुराल में कहो बे पीर में कहो था तो पियो कदम उठा था
कभी भी अड़ो गलत कदम मत उठाई जो। जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी जीवना है, जिंदगी डटन जीवना है। कई परेशानियां आती रहेला, लेकिन परेशानियों का समाधान भी होएला। तो मैं हमेशा एक संदेश दूं कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।